Hello students, now we are going to study next chapter decimal, chapter number 7। देखिए इसमें सबसे पहला टर्म है यहाँ पे डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ बता रहा है द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो डेसिमल में एक्सप्रेस किए जाते हैं, डेसिमल में लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं डेसिमल नंबर्स। एग्जाम्पल 5.8, 19.63 इस तरीके से। अब इसमें देखिए लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स दो टर्म आपको दिख रहे हैं। लाइक डेसिमल्स में क्या होता है, इसमें बता रहा है कि डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। कहने का मतलब यह है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट यानी नंबर ऑफ प्लेसेस सेम हो। जैसे देखिए अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है, 2 प्लेस पे है। डेसिमल के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यही लाइक डेसिमल्स कहलाता है, यानी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, यहाँ नंबर ऑफ प्लेस जो है डिजिट का वो सेम हो। अनलाइक में ऐसा नहीं होता। अनलाइक में क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है, यानी किसी में डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहेगा, किसी में 2 हो, किसी में 3, किसी में 4, किसी में हो ही ना। तो इस तरीके से भी बता रहा है कि 6.4, 8.930 आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है। तो कहने का मतलब इसमें अलग अलग हो जाता है। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज बढ़ने से पहले आप एक चार्ट देख रहा होगा आपको, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल में देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि कोई भी अगर नंबर है आपके पास, जैसे ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 269.374, ठीक है, इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में या फिर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट अगर बताना हो, प्लेस बताना हो एक एक डिजिट का, तो कैसे करेंगे। ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। 100 देखिए सबसे पहले तो यूनिट टेंस 100 जानते ही हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड से यूनिट टेंस 100 और डेसिमल के राइट साइड में जब आप जाएंगे तो टेंथ, 100th, 1000th, 10,000 इस तरीके से चलता है। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए 269.374 का तो 269.374, तो ये हो गया सबका प्लेस। क्लियर है, ठीक है। एक्सपेंड करना हो अगर तो 200 है तो 200, 60 क्योंकि 610 है तो 60 प्लस 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 हो गया, 9 1 से तो 9 प्लस डेसिमल के बाद अब आ गए 3/10 है, 3/10 यानी 3/10 प्लस 700 7/100 4,000 प्लस 4/1000। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। 200 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 3/10 प्लस 7/100 प्लस 4/1000। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स में राइट करना है आपको, वर्ड्स में दिया हुआ है, फिगर्स में राइट करना है। तो 58.63, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है 58.63 राइट कर देंगे जैसा कि आपको बुक में दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लेस वैल्यू। तो अभी प्लेस वैल्यू चार्ट बना के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या जैसा कि आप कॉपी में देख रहे हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप चार्ट बना के भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया है, 186.209 है, तो मैंने पहले मार्क कर लिया है यूनिट टेंस 100 और डेसिमल 10th, 100th, 1000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है 100, 8 का क्या है 10, 8 10 हो गया, 6 यूनिट है तो 6 हो गया। 2 का करेंगे डेसिमल के बाद है तो 2/10, 2/10। 0 करेंगे 0 करेंगे तो 0 100th यानी 0/100 का 0 ही आएगा। 9 का करेंगे तो 9,000 तो 9/1000। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप चार्ट बना के भी, चार्ट बना लिया और उसके नीचे डिजिट राइट कर दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 में करना क्या, एक्सपेंड। तो एक्सपेंड मैंने बताया, देख लीजिए कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो 4615.72 ये नंबर है आपका, यूनिट टेंस 100,000 और ये आपका देखेंगे तो 7/10 200th पे है। तो 4000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 5, अब डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो 7/10 प्लस 200। क्लियर है। एक और देखिए
8.006 है तो 8 प्लस 0.10 प्लस 0.100 प्लस 6/1000, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डेसिमल फॉर्म में करना है, यानी ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 6/1000, तो ये हो गया 578.3। देखिए 10 है, 100 है, 1000 है, तो 0.361 आ जाएगा, 316 आ गया, तो 578.316। अब एक और है वो देखिए 30 प्लस 9 प्लस 4/100 प्लस 8/1000। देखिए 30 प्लस 9 तो 39 हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे 10th नहीं है, सीधे 100 थे, तो 10th नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पे नहीं है तो 400 थे और 1000 है तो 48, तो 39.048। ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था, डेसिमल फॉर्म में कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। ये अनलाइक डेसिमल्स में है, इनको हमें करना है लाइक डेसिमल्स में। तो आपको पता है लाइक डेसिमल्स के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद नंबर और डिजिट सेम कर देते हैं। डेसिमल के बाद 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मैक्सिमम 3 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सबका कर देंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, जब डेसिमल लगा देते हैं आप, तो डेसिमल के बाद आप 0 0 बढ़ाते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको चेंज करेंगे जब लाइक में, तो हम क्या करेंगे, 0 बस बढ़ा देंगे। तो मैक्सिमम 3 डिजिट होना चाहिए, तो 2.5 फिर 2 0 बढ़ा दिया, 0.63 है तो 1 0 बढ़ा दिया, 14.08 है तो 1 0 बढ़ा दिया, और ये ऑलरेडी है, तो ये चेंज हो गया आपका लाइक डेसिमल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप देख रहे हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं कंपैरिजन, ये आप अपने बुक में आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर पे आते हैं, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और 8 नंबर है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो ये भी असेंडिंग डिसेंडिंग आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए डेसिमल का कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन 7 नंबर है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप डिजिट चेक करेंगे क्वेश्चन का, तो 3.3, 3.303, 3.033, 0.33 और 3.003 असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर। अब देखिए डेसिमल के पहले 3 है, 3 है, 3 है, 0 है, 3 है, तो 0 है तो ये स्मॉलर हो गया भाई, साफ साफ दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले ये राइट कर दिया, इसका काम हो गया। अब देखिए 3 है, 3 है, 3 है और 3 है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे, तो नेक्स्ट डिजिट में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो कौन सा स्मॉलर हुआ, ये। तो इसके बाद ये राइट किया गया। इसके बाद अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया कि यही स्मॉलर है, ये राइट कर दिया गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 3.3, 3.3। अब यहाँ पे देखिए 2 0 बढ़ा देंगे तो 3.300 और यहाँ पे 3.303 हो जाएगा। यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 3 हो गया, तो कौन सा स्मॉलर हुआ, ये। तो इसको राइट किया गया। अब बचा क्या हमारा लास्ट में 3.303, तो ये लास्ट में 3.303 राइट कर दिए। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम लोग। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही चेक करेंगे, 8 8 88 88 8। तो इसका मतलब डेसिमल पहले ये 88 है, ये 88 है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 88.8 यहाँ 88.08 है, तो 88.8 ही सबसे बड़ा हो गया, इसको राइट किया। इसके बाद इसी का नंबर आने वाला है, इसको भी राइट कर दिया। अब इन तीनों बचे हुए नंबर्स में देखते हैं, 8.8 8.0 हो गया और यहाँ 8.00 है, तो इसका मतलब अगला नंबर इसी का आने वाला है। पॉइंट के बाद 8 है यहाँ पे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 0 8 और यहाँ 0 0 है, तो कौन सा बिगर हुआ, ये। इसको राइट किया और लास्ट में ये राइट हो गया। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी आप अरेंज करेंगे, आप ध्यान से डिजिट देखेंगे, डेसिमल के पहले भी और डेसिमल के बाद भी, तब आपका
आंसर करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।